हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू VFX फैक्ट्री वंस अगेन और अनरियल इंजन का और एक शानदार वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस टाइप का एक हॉरर एनवायरनमेंट लाइट सेटअप अचीव करने वाले हैं अनरियल इंजन के अंदर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से हिंदी में समझाने वाला हूँ कि कैसे इस टाइप का लाइट आप भी अचीव कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन मैं आपको आराम से आसानी से समझाता हूँ कि कैसे आप भी इस टाइप का लाइट सेटअप अचीव कर सकते हो कुछ ही स्टेप पे। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये वाला सीन हम अभी क्रिएट करने वाले हैं, एक्चुअली लाइट सेटअप करने वाले हैं इस टाइप का। और इस सीन को बनाने का मुझे इंस्पिरेशन जो मिला है इनसे, करीम अबू सोसा का ये वाला लाइटिंग वाला ट्यूटोरियल, और ज़्यादातर मैं इन्हीं का ट्यूटोरियल देख के ही वो सेटअप किया हूँ लाइटिंग का। ठीक है, सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आसानी से बता दूंगा कि कैसे आप भी इस टाइप का लाइट अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, जो भी लाइट सेटअप है और जो चीज़ें हैं स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। सो चलिए मैं इन सबको अभी थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ, लाइट वगैरह को। सो अभी आप देख सकते हो सिंपल लाइट सेटअप मैंने डाला है, सिंपल जो होता है बेसिक लाइट सेटअप। ठीक है, और ये जो लैंडस्केप है मैंने लास्ट ट्यूटोरियल पे ये बताया था कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप का लैंडस्केप गाया और अनरियल इंजन का यूज करके। सो इस पे मैं उसको कवर नहीं करने वाला क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक है लाइटिंग। ठीक है, हॉरर टाइप का लाइटिंग सेटअप मैं बताऊंगा, और आपको जानना है कि इस टाइप का लैंडस्केप कैसे क्रिएट करते हैं तो ये वाला वीडियो देख लेना। आई बटन पे होगा और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। सो चलिए आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक टूटा फूटा एक खंडर सा घर में डालूँगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ खंडर टाइप का दीवार होगा यहाँ पे और यहाँ पे, और बाकी पेड़ पौधा वगैरह जो होना चाहिए सिंपली हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, सो जो घर है, जो खंडर वाला घर है, मैंने फैब लाइब्रेरी से डाउनलोड किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे फैब लाइब्रेरी पे गया और यहाँ पे देखो 3 फोल्डर है, 3 चीज़ें मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, एक्चुअली सो मैं यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में इस पे जाऊँ तो देखो ये है वो घर का मॉडल। आप कोई भी डाउनलोड करो, ठीक है, कोई भी थोड़ा सा ऐसा भूतिया टाइप का दिखे, ठीक है ना। सो ज़रूरी नहीं कि मैं जो डाल रहा हूँ वही आप भी डालो। और ये है एक दीवार, फोटोज़ का नहीं है। ठीक है, इसको सीधा करना पड़ेगा। और ये तीसरा है एक सीढ़ी है और मेगा स्कैन पे अवेलेबल है। सो इन तीनों को मैं सिर्फ यूज करने वाला हूँ। और बाकी ट्री के लिए, जो ट्री हम डालेंगे ना सराउंडिंग में, उसके लिए मैंने नॉर्डिक कैनिफर बायोम को ऐड किया है प्रोजेक्ट पे। ठीक है, सो पहले हम घर को, जो घर है हमारा, उसको डालते हैं यहाँ पे। सो इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। स्केल आई थिंक ठीक है इसका, मैं कुछ ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं करूँगा, स्केल ठीक है मेरे हिसाब से। ओके, इसको पोजीशन करते हैं। देन हम यहाँ पे अपना जो ये दीवार है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं पाइवोट पॉइंट और इसका एक्सिस जो है वो मतलब इधर उधर हो गया है। सो इसको हम फिक्स करते हैं। आज का टॉपिक वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तुरंत से, छोटा सा ही है। सो इसको सिलेक्ट करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो और वो ऐसे उल्टा पुल्टा डायरेक्शन पे हो गया ना, तो आप सिंपली मॉडलिंग टूल पे जाओ। उसके बाद आपको जाना है एक्स फॉर्म पे, ध्यान रखना इसको सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद एक बार ना हम इसको सीधा कर लेते हैं। सो हम व्यू, अलग अलग व्यू पोर्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जाएंगे और जैसे राइट, सो यहाँ पे इसको मैं मूव कर लेता हूँ थोड़ा ऊपर। ठीक है, इसको अभी ऐसे सीधा कर लेते हैं। ओके, देन और एक दूसरा व्यू मोड पे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको देखो, इसको इस तरह से सीधा करना है, -90 या फाइन। देन अभी चलते हैं अपने मेन व्यू पोर्ट पे, देखते हैं किधर गया। हाँ, अभी जो है इसका एक्सिस सीधा हो गया है। सो अभी हम एडिट पाइवोट पे जाएंगे और इसका जो गिज़मो पॉइंट होगा ना उसको सही जगह पे रखते हैं। तो फिर से मैं इसका यूज़ करूँगा। सो इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, सेंटर पे, एंड एक्सेप्ट। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, अनरियल इंजन का ट्यूटोरियल सर्च कर रहे थे और चैनल पे आए ना, तो ये वाला प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना। यहाँ पे अनरियल इंजन बिगिनर सीरीज लिखा हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं यहाँ पे बिगिनर फ्रेंडली,
क्लास बाय क्लास मैंने यहाँ पे डाला है, क्लास 1 क्लास 2 ऐसा, ठीक है। सो ज़रूर चेक कर लेना। मैं दिखा लेता हूँ ये वाला प्लेलिस्ट, ठीक है। ये वाला प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर लेना। ज़्यादा एडवांस नहीं है, नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास पे मैंने दिखाया है, एकदम बेसिक। ओके, सो ये हो गया है। अभी मैं चलता हूँ अपना जो मेन व्यू पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम इसको प्लेस करेंगे इस घर के सराउंडिंग में कुछ इस तरह से, और इसका स्केल थोड़ा ज़्यादा है तो इसको छोटा करते हैं। देखो ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, चीज़ें ऐड करना, इसको ब्यूटीफाई करना, सजाना, ये टाइम टेकिंग होता है, ठीक है ना। सो आप लोग आराम से टाइम लो, किसी का भी प्रोजेक्ट हो या फिर आप खुद का कुछ कर रहे हो तो टाइम लो और आराम से बनाओ, ठीक है। टाइम दे के करोगे तो चीज़ें और भी सुंदर दिखेगा। ये हो गया यहाँ पे, और एक इसका कॉपी करता हूँ मैं और इसको थोड़ा सा नीचे डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। घर हो गया और यहाँ पे टूटा हुआ ये दीवार हो गया है, ठीक है। लाइट सेटअप पे भी जा रहा हूँ। सो उससे पहले लास्ट चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे फॉलिएज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जो ट्री होगा, ग्रास तो ऑलरेडी है, और ये कैसे मैंने ऐड किया मेरा पहला वाला वीडियो पे देख लेना। इससे पहला जो ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया है उस पर देख लेना, ठीक है, आप जान जाओगे। सो मैं अभी कंटेंट पे जाता हूँ और फॉलिएज टूल का यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। और मैं जाऊँगा नॉर्डिक कैनिफर, ये वाला एसेट ये मेरे पास है एक्चुअली। सो आप कोई भी अलग यूज कर सकते हो, कोई भी अलग फॉरेस्ट या फिर नेचर पैक आप यूज़ कर सकते हो इसके जगह पे, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा इसके फोल्डर के अंदर, मैश पे जाऊँगा, ट्रीज़, ठीक है। स्टार्टिंग में इस पर क्लिक करता हूँ और इन सब को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये लास्ट वाला को छोड़ के। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके। और अभी मैं इन सब को करूँगा सिलेक्ट, और इनका डेंसिटी मैं 0.1 रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 रखते हैं, और स्केल जो है 0.5 एंड 1.5, ठीक है। सो 0.5 से 1.5 तक अलग अलग स्केल पे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अलाइन टू नॉर्मल को मैं डिसेबल कर लेता हूँ, और अभी हम यहाँ पे ब्रश कर लेते हैं। ओके, सो मेरा सीन अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा काम है लाइट सेटअप का, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। और अगर आप चाहो तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, जैसे मेरे पास वो है ना स्टेयर, सीढ़ी, उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे फेब पे जाऊँगा, मेगा स्कैन 3D, इसके अंदर यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, ये काम हो गया। तो अभी हम इसका लाइट सेटअप करेंगे। सो ध्यान से देखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आज का टॉपिक का। सो यहाँ पे मेरे पास मैंने जैसे बताया था कि बेसिक लाइट सेटअप है, ठीक है। सो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें हटा देता हूँ, स्काई लाइट, ओके, और मैं इन तीनों को अभी के लिए डिसेबल कर लेता हूँ, ठीक है। इन तीनों का हमें ज़रूरत है, बस इसका हम वैल्यू चेंज करेंगे कुछ देर बाद, ओके। सो अभी हम यूज़ करेंगे HDR बैकड्रॉप। जैसे मैंने बताया था कि मैं इनका ट्यूटोरियल देख के इंस्पायर हुआ हूँ, ठीक है। इनका प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक रिजल्ट देता है। सो मैं आपको ये आसान तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। सो इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे जाएंगे लाइट्स पर और HDR बैकड्रॉप पे जाएंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे और इसका जो स्केल है थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे हम यहाँ पे, और इसको भी हम HDR बैकड्रॉप को लाइट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और अभी सिलेक्टेड है, इस पे हम इसका साइज जो है मैं अभी करता हूँ 5000 या फिर और थोड़ा चाहिए 50,000 करता हूँ, ठीक है। सो अभी मेरा माउंटेन वगैरह सब कुछ विजिबल है, ओके। और मैं अपने स्काई पे थोड़ा क्लाउडी वेदर चाहता हूँ, वो तो दिखेगा नहीं वैसे भी, लेकिन जितना भी दिखेगा थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्लाउड्स मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे दिखे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ क्लाउड्स का HDR है, ये वाला HDR हेवन से मैंने डाउनलोड किया था ये वाला, ठीक है। सो इसी को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे, ओके। सो ये हो गया। उसके बाद सेम HDR बैकड्रॉप को मैं यहाँ पे डालूँगा स्काईलाइट पे। सो स्काईलाइट जो है HDR बैकड्रॉप के अंदर है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ को
ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, सो अगेन अभी हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, लाइटिंग, एक्सपोजर, ये सब को। सो इंटेंसिटी जो है, इसका इंटेंसिटी मैं अभी रखता हूँ लगभग 500। उसके बाद स्काईलाइट पे जाते हैं इसका, और इसका भी जो इंटेंसिटी है इसको हम करते हैं 600। ठीक है, सो ये बहुत ब्राइट हो गया, सो टेंशन मत लो। जितना ब्राइट होगा हम पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम से उसको कम करेंगे और उससे ज़्यादा ही रियलिस्टिक रिजल्ट आएगा, जितना मैंने उनका ट्यूटोरियल से देखा है। ठीक है, और मैंने खुद अप्लाई भी किया है। आप ट्रेलर देख चुके होंगे इससे पहले, जो स्टार्टिंग से मैंने आपको दिखाया प्रीव्यू। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम और एक चीज़ लेंगे, पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम। सो जाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे जाने के बाद हमें ये पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हम एक बार इन्फिनिटी सर्च करते हैं, इन्फिनिटी एक्सटेंड बाउंड, इसको इनेबल कर देना है। ठीक है, और एक्सपोजर पे जाएंगे, इन दोनों को ऑन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम जो एक्सपोजर है इसको हम टाइप करते हैं लाइक 11 एंड 11। ठीक है, जितना आपको ठीक लगे। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा ओवरकास्ट टाइप का अभी क्लाइमेट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा कम करना हो तो यहाँ पे कर सकते हो आप। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको 11 एंड 11 टाइप करके रखता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसको भी मैं लाइट के अंदर डाल देता हूँ। लाइट जो हमारा फोल्डर है ना, यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग। ठीक है, इसको इनेबल कर देते हैं। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं आपको डिलीट भी करके डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाता हूँ। इसको यहाँ पे जाना है, एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, बस हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम इसको करेंगे इंक्रीज थोड़ा 0.1। ठीक है, और नीचे जाएंगे और यहाँ पे इसको वॉल्यूमेट्रिक फॉग को ऑन कर देते हैं। ठीक है, सो ज़्यादातर काम हमारा हो गया है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस है और एक चीज़, पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम पे जाना है आपको। ठीक है, और आपको जाना है कलर ग्रेडिंग पे। आपको देखना है कि कलर ग्रेडिंग कहाँ पे है। इन सब पे भी हम बाद में चेंजेस करेंगे थोड़ा मोड़ा, कितना रियलिस्टिक हमें चाहिए। ठीक है, सो कलर ग्रेडिंग यहाँ पे है। और अभी आपको जाना है मिड टोन पे। ठीक है, मिड टोन पे जाना है, इसको इनेबल करना है, और इसका जो कलर है देखना कैसे चेंज होगा। ठीक है, यहीं पे होता है सारा खेल। ओके, जितना आपको जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ओके, सो ये मेरे लिए सही लग रहा है। थोड़ा सा ब्लूइश करते हैं, और अभी मैं अगेन जाऊँगा एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग पे, इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे कि आई थिंक कलर थोड़ा ज़्यादा हो गया। सो पोस्ट प्रोसेस पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे गेन जो है थोड़ा सा डिक्रीज करता हूँ, कम। ठीक है, ये काफ़ी है। सो हाइट फॉग पे जाते हैं और यहाँ पे करेंगे चेंजेस थोड़ा थोड़ा वॉल्यूमेट्रिक फॉग पे यहाँ पे। ठीक है, सो एक्सटेंशन स्केल इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। देखो चेंजेस आप देख सकते हो। और यहाँ पे व्यू डिस्टेंस, सो आपका जो देखने का डिस्टेंस है फॉग के साथ, वो कितना डिस्टेंस पे होगा वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। स्टार्ट डिस्टेंस, कहाँ से शुरू होगा फॉग। अगर आप नहीं चाहते कि पूरा नज़दीक रहे तो यहाँ पे आप रख सकते हो, या फिर पास यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, और ये है नियर फेड डिस्टेंस, कैमरा के पास से, जहाँ पे कैमरा है हमारा व्यू पोर्ट है, वहाँ से कैसा वो फेड होगा, कितना वैल्यू पे वो फेड होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ट्विक करना है, जैसा आपको रिजल्ट चाहिए उस टाइप का आप रख सकते हो। ठीक है, सो इसको इतना रखते हैं, आई थिंक ये काफ़ी है। और यहाँ पे इसको भी
हाँ ये सही है मेरे लिए, ठीक है। और अगेन पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम पे मैं फिर से जाता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट में डालता हूँ। पहले काम करते हैं, एक कैमरा हम ऐड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जाएंगे सिने कैमरा एक्टर, ओके। और अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और स्नैप ऑब्जेक्ट टू व्यू, ठीक है। अभी फिर से पर्सपेक्टिव पे जाना है, सिनेमैटिक व्यू पोर्ट एंड अगेन सिने कैमरा एक्टर, ठीक है। इसको मैं चेंज करता हूँ DSLR पे और लेंथ सेटिंग को 30 mm रखता हूँ, सिंपली 30 mm, ओके। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखूँगा कैमरा को ताकि पीछे जो माउंटेन है वो धुंधला धुंधला सा दिखे, ठीक है। सो अभी जो फॉग है बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, इसको अभी मैं कम करूँगा। यहाँ पे जाऊँगा वॉल्यूमेट्रिक फॉग पे और इसको करता हूँ डिक्रीज, यहाँ पे ठीक है। अगेन पोस्ट प्रोसेस पे जाता हूँ और यहाँ पे ये ठीक है मेरे लिए, ओके। और अगर एक्सपोजर आपको ज़्यादा कम करना है तो यहीं पे हम एक्सपोजर पे जाएंगे और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लाइक सपोज मैं 10, और ये सही है मेरे लिए, एक्चुअली 11 सही था, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अगर आप चाहो तो। उसके बाद हाँ ये तो हमारा सीन हो ही गया है, लगभग आसपास दिख रहा है जैसे मेरा सीन प्रीव्यू मैंने दिखाया, जैसे मैंने आपको प्रीव्यू दिखाया था। और इस पर हम थोड़ा सा और भी खेल सकते हैं ईजी फॉग का यूज करके, ठीक है। एक फॉग कार्ड होता है, ये वाला मैं अभी यूज करने वाला हूँ, ये वाला एसेट, ये ईजी फॉग है। सो यहाँ पे है ईजी फॉग, इसको ओपन करना है और यहाँ पे है ब्लूप्रिंट, ठीक है। इसको हम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं पे भी, सपोज यहाँ पे, और इसको करते हैं रोटेट, ठीक है। और इसको पास लाते हैं यहाँ पे, सो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है। सो इसको हम चेंज करेंगे, अभी टेंशन नहीं है। और इसका स्केल भी इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। इधर राइट साइड पे डिटेल पैनल पे हम करेंगे इसका कलर चेंज, यूज एटमॉस्फेरिक कलर, इसको इंक्रीज करते हैं। बेस कलर कंट्रास्ट इसको करेंगे इतना ही रहने देते हैं, इसको करेंगे इंक्रीज, बेस कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, ओके। और देखो इफेक्ट, ठीक है। नॉर्मल मैप इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और इसको हम इतना ही रहने देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सेम चीज़ को मल्टीपल टाइम कॉपी करेंगे आगे पीछे करके, ताकि हमें डेप्थ मिल जाए थोड़ा, ठीक है। सो ये जो ईजी फॉग है, इसको डालने से देखो कितना फ़र्क आने लगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। और इसको और एक कॉपी करके मैं पीछे लेता हूँ और इसको भी मैं इंक्रीज करता हूँ यहाँ पे। और अभी देखो मैं कैमरा को जितना पास लूँगा उतना वो डिस्टेंस होता जा रहा है फॉग का, ठीक है। सो इसी तरीके से इस टाइप का हॉरर एनवायरनमेंट का लाइट आप अप्रोच कर सकते हो। और इसका मेन काम यहाँ पे था, देखो गाइज मैंने जैसे दिखाया, पोस्ट प्रोसेस पे जो कलर ग्रेडिंग है आपको वहाँ पे जाना है और मिड टोन पे जो कलर है यहाँ पे चेंज करना है। आप कोई भी कलर चूज़ करो, ठीक है, वो गजब का दिखेगा। सो यही था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इनका भी वीडियो देख लेना अगर समझ नहीं आया होगा तो, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।